अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं अब्दुल हफीज़ साजिद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल उमर ऑटो सर्विस एंड मैकेनिकल वर्कशॉप। तो मैं आपको अपने चैनल पे दिल की अथाह गहराइयों से खुशामदीद कहता हूं और साथ ही रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारी रहनुमाई के लिए अच्छा सा जो हो सके कमेंट करें। तो अब हम जो वीडियो बनाने वाले हैं वो जो पार्ट 1 बनाया ना, अब उसका हिस्सा 2 बनाने वाले हैं कि जो गाड़ी थी ना जिसका फ्रेम वो टेढ़ा हुआ है, तो इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि वो कितना टेढ़ा हुआ है और कितना वो ख़राब हो चुका है और वो ठीक भी हो सकता है। बाज़ औक़ात लोग परेशान हो जाते हैं कि ये गाड़ी का फ्रेम टेढ़ा हो गया है, न जाने ये ठीक होगा या नहीं होगा या ये कितना महंगा होगा, क्योंकि इस वक्त होंडा 125 की जो कीमत है वो 1,36,500 हो गई है। तो आदमी सोचता है कि यार इतनी महंगी बाइक है तो इसका फ्रेम तो बहुत महंगा होगा। तो इस वीडियो का बनाने का असल में मकसद ये है कि अल्लाह ना करे अगर इस तरह का कोई हादसा हो जाता है तो ये इतना मुश्किल नहीं है, फ्रेम सीधा हो जाता है। तो अब मैं आपको फ्रेम दिखाता हूँ कि उसकी क्या कंडीशन है और जब ठीक होकर आएगा तो उसके बाद भी आपको चेक कराएंगे। वो हमारी वीडियो का हिस्सा नंबर 3 होगा, यानी कि हिस्सा नंबर 3 होगा। तो अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा और हमारे चैनल को जितना हो सके सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि हमने अभी तक ना नया ही चैनल बनाया तो हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। तो चलते हैं अब अपनी वीडियो की तरफ। तो नाज़रीन, ये इसकी फ्रेम की कंडीशन है, यहाँ से टेढ़ा हुआ नज़र आ रहा है। मैं ऊपर से भी आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि ये जो 125 का फ्रेम होता है ना, ये ज़्यादातर टैप नुमाई होते हैं। तो इसको जब सामने टक्कर लगी थी ना तो ये पीछे मुड़ गया, नज़र आ रहा है आपको, ये चीज़ है, ये नज़र आ रही है। तो इतना इसका मसला नहीं है। तो इसको अब हमने खोल दिया है, सुबह इंशाल्लाह इसको जो है डेंटर है उसके पास लेकर जाएंगे। तो ये देख सकते हैं हमने सारा खोल दिया है, सिर्फ इसका ये आगे वाला जो हिस्सा है वो निकालने वाला रह गया और ये पीछे ना जो है सेंटर एक्सल और शाख, तो बकाया इंजन वगैरह हमने इसका खोल दिया, साथ से जुदा कर दिया। तो नज़र आ रहा है आपको, ये इसका इंजन जो है वो पड़ा हुआ है। तो दूसरा इसका सामान ये पड़ा हुआ है। तो इधर से भी आपको दिखा देते हैं पीछे से कि इसकी क्या कंडीशन है। नज़र आ रहा है कितना इस तरह से ना बैंड कर गया है इस तरह से। तो ये इसकी दूसरा सामान पड़ा हुआ है इधर, ये टैंकी है, ये टापे हैं। तो साथ आज हम आपको अपने शागिर्दों का भी तारफ़ कराते हैं, उस तरफ जाओ। ये जो पहले नंबर पे है ना, इसका नाम है मोहम्मद सलमान। ये भी हमारा शागिर्द, ऊपर हाथ चेहरा कर भाई, हाथ ला देना। तो इसके साथ जो है इनका नाम है मोहम्मद इब्रार, इधर चेहरा कर हाथ ला भाई। इसके साथ जो शागिर्द हैं हमारे, इनका नाम है मोहम्मद एहतशाम अली, हाथ लाए भाई। तो ये चौथे नंबर पे हैं हमारे बहुत ही प्यारे शागिर्द मोहम्मद अनस। तो ये बहुत बाकमाल शागिर्द हैं। मैंने सोचा कि आज आपको अपने शागिर्दों का भी ना तारफ़ करा दें। तो हमें दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा और हमारी बार बार आपसे यही रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल जो है ना उसको सब्सक्राइब करें, ताकि अल्लाह पाक करे हमें भी कामयाबी मिल जाए। और जो भी कोई आपके ज़हन में हमारे लिए अच्छा मशवरा हो आप हमें ज़रूर दीजिएगा कमेंट के ज़रिए। तो आज बाहर का मौसम जो है वो भी बारिश हो रही है यहाँ पर, तो वरना आपको हमने अपने इलाके की सैर भी करानी थी। तो आज बाहर जो है ना बारिश हो रही है, बहुत एंजॉय वाला मौसम बना है, ठंडा ठंडा। तो हमें दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। तो हमेशा एहतियात के साथ ड्राइविंग कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।